नाम मेरा गोकुल कुमार यादव। मैं जन अधिकार पार्टी का छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ। कटिहार व्यवहार न्यायालय में कार्यरत हूँ। कटिहार व्यवहार न्यायालय में कार्यरत हैं, तो सबसे ये जाति जनगणना हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? जातीय जनगणना बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि अगर कोई अभी विरोध करता है, विरोध करने वाला सत्ता में नहीं है। जिस समय की ये विरोध करने वाले जो हैं, अभी जन अधिकार पार्टी के जो संस्थापक हैं पप्पू यादव जी हैं, और वो भी कहते हैं जातीय जनगणना जो हुआ है सही है, ठीक है। वो हमारे नेता हैं, वो हमारे ही नेता नहीं है, सीमांचल के नेता है, गरीबों के मसीहा हैं। उनकी सेवा श्रद्धा जो है कोरोना और बाढ़ को देखते हुए स्पष्ट। और यादवों की संख्या सबसे अधिक दिखाई गई है। कुछ लोगों का कहना है हम ब्राह्मण है तो मेरी संख्या अधिक है, कुछ कहते हैं तेली संख्या हमारी संख्या अधिक है। क्या कहिएगा, क्या यादव की संख्या अधिक है और सब जात का संख्या कम है क्या? गणना का मतलब होता है 1 से 100 तक जिसका संख्या है उसी को पटल पर रखना। सरकार के द्वारा और जिस समय की जदयू के साथ बीजेपी थे, उस समय उनकी भी मांग थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो जाति अभी नहीं है, जातीय जनगणना हुई, जिसकी संख्या जितनी थी उसको गणना करके सदन में दे दी गई है। अब किसी को लग रहा है कि हमारा ढंग से गणना नहीं की गई है, तो अपनी अपनी क्या कहा जाए इसको, मुंडेर मुंडेर मतिर भिन्ना वाला बात है। अच्छा, बीजेपी वो बार बार कह रही है जातीय जनगणना जो है एकदम गलत रिपोर्ट साबित हुआ है और बिल्कुल गलत है। आप कहते हैं सत्ता में वो पहले थे, इसको आप कैसे देखते हैं? अरे भाई, बीजेपी हमारा विरोधी पक्ष का आदमी है। वो अगर हमको सुप्रीम कोर्ट भी चले गई थी। हाँ, हम कितनो अच्छा काम और आप एडवोकेट भी हैं, वकील भी हैं, इसके बारे में भी बताइए कि न्यायिक दृष्टि से क्या। अगर वर्तमान सरकार जो जनजातीय जनगणना कराया है वो कितनो अच्छा काम करेंगे। विरोधियों का काम है विरोध करना। अगर विरोध नहीं करेंगे तो फिर उनका सितारा वो कैसे चमकाएगा कि हम विरोध किए हैं फलना का। कितनो अच्छा काम करेंगे तो वो विरोध करवे करेंगे। जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, जिसको अपील करना है किया है। अब न्यायपालिका देखेंगे, जो सच्चाई होगा सामने आ जाएगा। बने रहने। अभी वर्तमान सांसद है संतोष कुशवाहा, ठीक है, और उनका कहना है पप्पू यादव जी को तो कोई जानता ही नहीं है, वो तो ऐसे अब मेढक बरसात का मेढक है, बरसात आई बस फिर मेढक चला जाएगा। क्या कहिएगा? राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेजेंट सांसद जो है संतोष कुशवाहा जी, अगर ये इस प्रकार की बात बोलते हैं तो समझिए कि वो प्रथम क्लास में पढ़ने वाला बच्चा स्लेट पर क के बदले में कुछ से कुछ जो लिख देता है, वही है उनका हालात। उनका और कहना था एक बात मैं पहले बता दूं आपको, जिस समय पप्पू यादव राजनीति में आया था, हमको नहीं लगता है कि राजनीति क्या होती है वो जानबूझ करता होगा। अच्छा, एक बात और, वहीं का बयान है, कहते हैं कुछ यूट्यूबर कुछ मीडिया बंद कमरे में सरकार बना देते हैं, सरकार बिगाड़ देते हैं। वो कहते हैं पप्पू यादव जी सांसद बन जाएंगे, ये वो फलाना बहुत तरह का बात है। उनका कहना है कि पप्पू यादव जी सांसद नहीं बनेंगे और महागठबंधन का उम्मीदवार हम हैं और इस बार फिर से सांसद हम ही बनेंगे। जहां तक सरकार बनाने और बिगाड़ने की बात है, ये उनका व्यक्तिगत सोच है। ये उनका बंद कमरे की व्यक्तिगत सोच है। और जहां तक जीत की बात है कि किस बिंदु पर ये नहीं जीतेंगे, आप ये बताइए तो। जितने भी एमपी हुए हैं, चाहे उदय सिंह को ले लीजिए या जयकृष्ण मंडल को ले लीजिए या कुशवाहा को ले लीजिए, हम लोगों के गांव में तो उसको पहचानता तक नहीं है। इसलिए पप्पू यादव जीते हुए हैं। आदमी कहीं भी रह करके समाज सेवा कर सकता है, और समाज सेवा के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि पद ही मिलना चाहिए। किसी न किसी स्तर से, जैसे आपको हम बता देते हैं, जिस समय कि भगवान राम पुल बनवा रहे थे, जिस समय भगवान राम पुल बनवा रहे थे, उस समय बड़ा बंदर जो थे बड़ा बड़ा पत्थर ला करके रख देते थे, और उस पत्थर को जोड़ने के लिए कंकर अर्थात बालू की जरूरत पड़ती थी। उसमें गिलहरी जो है बालू ला करके दे देता था पत्थर पर, और वो जुट जाता था। तो उसी में एक बंदर जो है गिलहरी को अपने आगे देख करके कहा कि तुम हटो नहीं तो तुमको उठा के हम फेंक देंगे, समझे जी। तो वो नहीं हटा। वो बोला कि अगर आप राम भक्त हैं तो मैं भी राम भक्त हूँ। तो उस बंदर ने गिलहरी का पूंछ पकड़ के उठा के फेंक दिया। फेंकने के बाद वो गिलहरी जो है सीधा प्रभु के हाथ में चला गया, जिसको भगवान राम सब मानते हैं जी। हाथ उसके हाथ में चला गया। तो वहीं वो भगवान पर्दाफाश किए कि जितना भक्त, बंदर को कहा जितना भक्त आप हैं उससे बड़ा भक्त ये भी है जी। तो वैसी परिस्थिति में सेवा भाव है, सेवा तो करेंगे ही। मतलब जब तक जीवन है तब तक सेवा करते रहने का क्यों नहीं। आप और बता देते हैं, हमारे दादाजी स्वर्गीय हरिहर यादव
मतलब क्या कहा जाए, गुम्मा क्रांतिकारी था। क्रांतिकारी का यस, मैं पोता बता दूं। आप हैं हाँ, मैं क्रांतिकारी का पोता हूँ। और उसी का खून और आप में दौड़ हमारा रहा है और आप विधायक बन के सेवा कीजिए। और मेरा छोटका दादा जो कि स्वर्गीय महतलाल यादव, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। वो जमाने की बात है, मतलब वो नक्षत्र मलाकार जो थे, ये दादाजी से बहुत जुड़े हुए थे। नक्षत्र मलाकार समेली की क्रांतिकारी चकला मुला जी, नगर जी। पंचायत के क्रांतिकारी नेता हैं। जी, वो नेता उसको बनने कहाँ दिया? अच्छा, उसको नेता बनने कहाँ दिया? जी, वो तो सेवा सेवा वाला आदमी नेता वही बना जो कि अंग्रेज का पिट्ठू था, जी, जिसने सही में सेवा किया, जी, देश हित में जिसने अपना खून बहा दिया। आज एक रमचू यादव है, हाँ, रमचू यादव रमचू भी यादव, हैं, मैं शहीद आपको हैं। बता दूं, हाँ, एक नटाई यादव है, हाँ, नटाई परिहार, नटाई यादव, नटाई यादव भी हैं। हाँ, हाँ, वो हमारे घर से जस्ट सामने घर है। जी, वो एक ऐसा क्रांतिकारी थे कि यहाँ कुर्सेला में देवीपुर के हाँ, पास हाँ, रेलवे थी को तोड़ने का काम किया था अंग्रेज के विरुद्ध में। उस आदमी के डी पर जी, आज के डेट में कोई नहीं है देखने वाला। वो उस समाप्त हो गया, उसका जनरेशन समाप्त हो गई। बताइए शहीदों का भी जो है मिट्टी जो है सही, पता है आपको, मैं नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। मैं बता दूं आपको, उसको सिर्फ याद की जाती है 26 जनवरी और 15 अगस्त में। अभी उस सबका मिट्टी जमा हुआ है कलश लेके, वहां दिल्ली में फुलवारी बोला पेड़ पौधा लगाया जाएगा, वो खाली क्या वही याद रहेगी और कुछ होगा? नहीं, उसके उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो बलिदान दिया, उनके आधार पर जो वर्तमान परिवेश के नेता जो हैं, उसको उस पर चलना चाहिए। अब देख लीजिए, आपको बताते हैं, आज के डेट की बात बता रहा हूँ, गरीबों का बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है। जी, गरीबों का बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है। क्या कहा जाए, मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ देता है। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आज का नेता कहते हैं कि हम देश को पेरिस बना देंगे, तो पेरिस ऐसे नहीं बनेगा। जी, पेरिस बनाने के लिए सबको आपको एक साथ लेके चलना होगा और डोर टू डोर ये आपको देखना होगा कि भाई किसका बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या मजबूरियां आ गई उसको। तो जी, ये सब देखने वाला कोई है नहीं। अच्छा, हमारी जो सोच है, अगर आप लोगों का सहयोग या ऊपर वाले की कृपा रही, तो कम से कम किसानों के प्रति और शिक्षा के प्रति। सबसे बड़ा आपका ये काम होगा, जी, किसान और शिक्षा। जी, चूंकि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है। जी, इस जगह लालू यादव का बात हमको याद आ गई। लालू यादव को किसी ने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो लालू यादव ने बेबाक लफ्जों में कहा था कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट स्मार्ट गांव गांव चाहिए। चाहिए, स्मार्ट गांव। तो मैं लालू यादव का इस जगह समर्थन करता हूँ। बहुत बड़ी बात है। एक हमारे वकील दास जी हैं, जो कि ST SC के प्रदेश अध्यक्ष हैं। SC ST के प्रदेश अध्यक्ष यस, वकील दास। वकील दास जी, वो कोरहा विधानसभा से हैं और 2000 ईस्वी से किसी के भी समस्या को लेकर के सड़क पर उतर जाते हैं। मतलब जन समस्या को लेके वह हाँ, सड़क पे हाँ। उतरते हैं। क्या आपका ये जो आप बताए उनके बारे में, उनका बताइए क्या क्या वो रहे हैं, उसके बारे में कुछ मैं बताइए। आपको बता दूं, वो 2000 ईस्वी में उनका पहला चुनाव हुआ था और उसके पहले से भी वो सेवा करते आ रहे हैं। और आपको बता दूं, जिस समय की NH की स्थिति बहुत ही खराब थी, केला किसानों की स्थिति NH के चलते दुर्दशा में परिणत हो गया था, तो वही वकील दास विरोध करके सड़क पर उतर करके बीच सड़क पर प्रशासन को जगाने के लिए, ताकि रोड ठीक हो, वो धान रोपने का काम गेराबारी चौक पर किए थे NH 31 पर। और उससे वो देख करके कटिहार प्रशासन के द्वारा गड्ढा की भराई की गई और तब किसानों का केला जो है किसी तरह वहां से उस इलाके से निकाला गया। तो मैं कुल मिला के आपको बता दूं, वकील दास कोरहा की धरती पर एक ऐसा सेवादार है जो कि किसी के भी समस्या को लेकर के कहीं भी चले जाते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, चाहे जिस भी प्रकार का समस्या हो। आज के वर्तमान परिवेश में हमारे जिला अध्यक्ष हैं अरुण भाई और नैयर खान साहब हैं, उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोग कोरहा विधानसभा में पप्पू यादव की जीत के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे और हमारे साथ जीतोड़ मेहनत करके सांसद बना दीजिएगा। जी हाँ। और मैं आपको बता दूं, कटिहार जिला में, चूंकि कोरहा विधानसभा में या कटिहार जिला में समेली प्रखंड नहीं पड़ता है, समेली प्रखंड अध्यक्ष सुनील कुमार यादव जो एक्स आर्मी हैं, वो भी तन मन धन से पप्पू यादव के जीत के प्रति समर्पित है। उनके साथ हमारे समेली प्रखंड अध्यक्ष एक के मिनट साथ रुकना चाहिए। क्या पप्पू यादव जी सांसद बन जाएंगे इस बार? हाँ क्या बनेंगे एकदम सांसद? श्योर बने। क्या बनेंगे? हाँ बनेंगे क्यों। क्या नाम है आपका? प्रधान यादव, आपका क्या नाम है? राजेश कुमार मंडल। आपका क्या नाम है? नवीन यादव।
तो क्या इस बार सांसद बना दीजिएगा? आपका क्या नाम है? संजय कुमार मंडल। क्या सांसद बन जाएंगे पप्पू हाँ, यादव बन जी? जाएंगे। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जीरो का रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं, बताइए सर। हम तो यही कहेंगे आवाम से, पूर्णिया लोकसभा के जो जनता है, जो आवाम है, उनसे मेरा गुजारिश होगा, प्रार्थना होगा कि अपने बेटा को पहचानिए। किसी दूसरे के चक्कर में फेर में किसी का बात मत सुनिए। बस यही जान लीजिए कि पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आप बेबाकी से बयान देते हैं और हमारा चैनल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता है। आपको भी कोटि कोटि से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, बने रहिए।